सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। आज आप लोगों से मैं बताना चाहती हूँ। ये मेरे पति हैं और इनको इतना बीमार हो गए थे, इतनी परेशानी थी। हमारे जीवन में बहुत बीमारियां थी, लेकिन हम बहुत परेशान थे। लेकिन प्रभु यीशु ने हमारी सुनी और हमारे जीवन में इतना बड़ा काम किया कि आज मेरे पति सबके सामने चंगे भले हैं। इनको हार्ट अटैक भी आ गया था, इनके शरीर में पानी भर गया था, फेफड़ों में पानी भर गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि 5 मिनट भी इनके लिए बहुत मुश्किल है, ये नहीं जी पाएंगे। लेकिन हमें प्रभु से पर विश्वास किया, हमें हिम्मत नहीं हारी। मेरे प्रभु मेरे साथ है, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सुनी। आज मेरे पति सबके सामने चंगे भले हैं। और प्लीज आप खड़े होकर दिखाइए सबको चल के। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अब फिलहाल ये कंडीशन है, और बाकी सारी गवाही मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करता हूँ। वीडियो पूरा देखते रहना आप सभी। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। कैसे आप सब? मेरा विश्वास है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही बताने जा रहा हूँ, जो कि परमेश्वर ने मेरे पापा के जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। तो इस वीडियो को देखते रहना आप। जैसे कि आपने इंट्रो में पहले ही देख लिया होगा कि मम्मी पापा ने बताया कि कैसे परमेश्वर ने उनकी लाइफ को बदला, और आपने देखा होगा कि कैसे अब वो चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं। और जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा कंडीशन ऐसी थी कि कोई मार्ग नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। लगभग पिछले 7 साल से पापा जी बहुत ज्यादा बीमार थे, 7 साल से। और बीच में इनको हार्ट अटैक आया था, शुगर थी, बहुत से रोग थे, जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले आप एक छोटी सी क्लिप देखिए कि हॉस्पिटल में जब प्रभु यीशु मसीह ने पापा के जीवन में कार्य किया, तो उससे पहले उनकी हालत कैसी थी। तो इस क्लिप को आप जरूर देखें। तो जैसा कि आपने क्लिप तो देख लिया होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जीवन में कार्य किया। उससे पहले ये हालत थी पापा की। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कम्प्लीटली जवाब दे दिया था। जहां कहीं हम लेके जा रहे थे, हमने एसएमएस हॉस्पिटल में भी इनको रखा था, और उससे पहले बहुत सी प्राइवेट हॉस्पिटलों में हमने रखा था। तो कहीं पे कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जिसने अपने मुंह से ये नहीं बोला हो कि 5 सेकंड 10 सेकंड 5 मिनट में इनकी जान निकल जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब परिवार में कंडीशन ऐसी होती है और सामने एक पेशेंट के मुंह पे डॉक्टर ऐसे बोल देता है, तो ये बहुत दुख की बात है। एक तो पेशेंट पहले से इतना दुखी है, और ऊपर से डॉक्टर भी उसे कम्प्लीटली मुंह पे बोल रहे हैं कि तेरी हालत ऐसी है, तू 5 मिनट में मर जाएगा। जहां जहां हम जा रहे थे, वहां लोग जो डॉक्टर हैं वो कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, 5 या 10 मिनट लास्ट। तो इनका दिल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 7 साल से इनको शुगर थी। तो बीच में इनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद में इनके हार्ट में 2 छल्ले डले, और उसके बाद में धीरे धीरे करते करते इनकी जो बीमारी है वो बढ़ती गई। बीपी, शरीर में पानी भर जाना, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम थी। तो धीरे धीरे इनका शरीर फूलता जा रहा था। धीरे धीरे पापा जी का शरीर फूलता जा रहा था, और हमें पता तक नहीं था। हमने बहुत जगह दिखाया था, बहुत संसारिक जो बाबा होते हैं ना, उनके पास भी हमने बहुत जगह जाकर दिखाया था। बहुत हमने तरीके अपनाए थे, लेकिन कहीं पे कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन आज से लगभग 2 साल पहले किसी ने हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तब पापा जी बहुत ज्यादा सीरियस थे, और उन दिनों में कहीं भी हम पापा को लेके जा रहे थे तो डॉक्टर कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ आप सेवा करो, 5-10 दिन 5 घंटे कितने भी निकालेंगे वो आपकी खुद की है। तो हम बहुत टूट गए थे उन दिनों में, बहुत हताश हो गए थे कि हम सोच रहे थे क्या कोई हो सकता है इस दुनिया में जो हमारे दुख को देखे। लेकिन उन दिनों में लगभग 2 साल पहले की बात है, तो किसी ने हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और हमने देखा कि संसार में हमने सब कुछ करके देख लिया। डॉक्टरों के पास हम चले गए, कोई फायदा नहीं हो रहा। सबके पास हम चले गए, बाबाओं के पास, जो संसार में हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ करके हमने देख लिया, लेकिन कहीं पे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए। तो हमने तुरंत, जैसे उस इंसान ने हमें बताया, वो पास्टर था एक, तो उसने हमें बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और उन्होंने कहा कि आप एक बार विश्वास करके देखो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो हमने विश्वास किया, हमने प्रार्थना करवाई, और उसी रात से परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य करना शुरू किया।
क्योंकि जिस रात हमने प्रभु को जाना था उससे पहले पापा की हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी, बहुत ज्यादा, मतलब पता तक नहीं था कि कब जान निकल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने प्रार्थना करवाई, विश्वास किया, तो उसी रात परमेश्वर ने पापा को हिम्मत दी, हाथ पैर काम करने लगे, चल पाए, फिर पाए और आगे के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम प्रभु में बढ़ते जा रहे थे, हमने प्रभु को जानना चाहा, तो शैतान कहीं ना कहीं फिर से हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। क्योंकि शैतान तो, जैसा कि आप सभी को पता होगा, शैतान तो एक विश्वासी को विश्वास से गिराने के लिए पूरी चाल चलता है, पूरी कोशिश करता है। तो उन दिनों में फिर जब हम प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया, तो उसके बाद में हम धीरे धीरे प्रभु को जानने लगे। कई बार हमसे गलतियां भी होती थी, क्योंकि प्रभु में आने के बाद में गलतियां हो जाती हैं, तो उसकी वजह से शैतान धीरे धीरे फिर से कार्य करने लगा और फिर से पापा जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो अब लगभग 10 महीने पहले की बात है, तो फिर से पापा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पूरे शरीर में पानी भर गया था फिर से, और पूरे शरीर में लगभग उनका वेट था 70 kg और वेट हो गया था उनका 110 किलो। तो इतना वेट उनके शरीर में हो गया था, और दिल सिर्फ 15% कार्य कर रहा था, किडनियां दोनों खराब हो चुकी थी, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर और फेफड़ों में पानी जमा हो गया, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम थी और हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन हमने उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से और विश्वास से जाना, और हमारा ये विश्वास था। हम उस समय जयपुर SMS हॉस्पिटल में थे, तो डॉक्टरों ने कंप्लीटली कह दिया कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो वहां भी हम लेके गए पापा को, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, इनकी जैसी कंडीशन है। हमने इमरजेंसी में भी इनको रखा था, लगभग ये इमरजेंसी में 15 दिन रहे थे, लेकिन वहां पे कोई भी फायदा नहीं होता, हालत और भी ज्यादा सीरियस हो गई थी। लेकिन हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे था, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू संकट के समय मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा। और लेकिन हमने ना तो किसी डॉक्टर पे विश्वास किया, ना ही किसी दवाइयों पे, हमारा विश्वास निरंतर हमारे प्रभु पे था। क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुझे लज्जित ना होने दूंगा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तो हमारा विश्वास था, लगातार हम वचनों के द्वारा विश्वास में बने रहे। हमने जिस कलीसिया से हम जुड़े हुए थे, हमने प्रार्थना करवाई, और उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। निरंतर हम भी विश्वास में बने हुए थे। तो जब हम 15 दिन वहां पे रखा, तो उसके बाद में डॉक्टरों ने वहां से डिस्चार्ज कर दिया कि ले जाओ, कोई फायदा नहीं है, आप इनको घर पे रखो। तो हमने कैसे न कैसे वहां पे करके किसी की मदद सहायता से परमेश्वर से प्रार्थना की, यीशु मसीह से, तो उन्होंने फिर से हमारे लिए एक मार्ग निकाला। तो उसी हॉस्पिटल के SMS की जो दूसरी ब्रांच थी नेफ्रोलॉजी, उसमें हमें फिर पापा जी को एडमिट करवाया, और वहां पर पापा जी का इलाज चला। सिर्फ 2 दिन के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 दिन के अंदर डॉक्टरों ने इनके शरीर से 40 किलो पानी निकाला था। 40 किलो पानी बहुत ज्यादा होता है, और उसी पानी की वजह से इनका शरीर पूरा खराब हो चुका था, दिल वगैरह दब चुके थे, फेफड़े दब चुके थे, पानी शरीर में इतना था। और जो उसी हॉस्पिटल में 15 दिन से एडमिट थे, उन डॉक्टरों को समस्या तक पता नहीं चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कार्य किया है। और अगले जैसे ही 15 दिन पहले तो सीरियस थे बहुत ज्यादा, हम देखते हैं उसी 2 दिन के दौरान जैसे भी शरीर से पानी निकल रहा है, और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज भी हुई। बहुत बार पापा जी मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं डेड हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु ने संभाल के रखा। और जैसा कि आपने शुरुआत में देखा है, प्रभु ने आज पापा के जीवन में ऐसे कार्य किया है। आज वो बिल्कुल ठीक है, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और उन्हीं 2 दिन के दौरान प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया। और अगले 5 दिन में हम देख रहे थे कि सिचुएशन सारी हमारे खिलाफ थी, लेकिन जब परमेश्वर हमारे पक्ष में होते तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। और परमेश्वर एक कार्य किया, पापा हील हुए, और लेके गए थे हम उनको मरने वाली कंडीशन में, लेकिन उसी हॉस्पिटल से हम लेकर आए उन्हें अपने पैरों पे चलाकर। तो ये सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। और वहां पे डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हैरान थे इस बात को देखकर, क्योंकि जैसी इनकी कंडीशन थी कोई रास्ता नहीं था, लेकिन प्रभु मुर्दों में जान डालने वाला है, और उन्होंने इनके जीवन को बचाया और हमें एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। तो जैसा कि आपने देखा होगा, और मैं आपको इसके साथ साथ वहां पे बताना चाहता हूँ कि वहां पे इनके जो पानी निकाला जा रहा था इनके शरीर से, और उनके दौरान बीच में इनके नाक से ब्लीडिंग चालू होगी, तो बहुत भयंकर। और ये ब्लड ऐसा था जैसे शरीर में कटा हुआ मांस निकलता ना दिमाग से, ऐसे जमा हुआ खून शरीर से निकल रहा, ब्लड बहुत ही ज्यादा, लगभग ये 12 घंटे लगातार निकला था। तो उसमें भी डॉक्टर ने कहा कि ये शायद रुकेगा, या तो ये रुकेगा या फिर इनकी सांस रुकेगी। लेकिन हमें तब भी विश्वास था प्रभु पे, क्योंकि परमेश्वर ने इतना कार्य किया।
हमने प्रार्थना करवाई चर्च से, विश्वास किया कि प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है, हमने विश्वास किया। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में परमेश्वर ने कार्य किया और वो ब्लड रुक चुका था और डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे परमेश्वर तो सब कुछ कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास था और जैसा कि उन्होंने कार्य किया भी हमारे जीवन में, तो ये एक बहुत बड़ी गवाही थी। और आज पापा बिल्कुल ठीक है। मैं सारी महिमा आदर हमारे प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। और मैं आपको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हम विश्वास में अटल रहते हैं परमेश्वर के साथ, अगर संसार को नहीं देखते, संसारिक चीजों को नहीं देखते और निरंतर हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, तो परमेश्वर चाहे कैसा भी असंभव कार्य क्यों ना हो वो हमारे जीवन में करता है। वो हमारे विश्वास पे डिपेंड करता है कि हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह पे कैसा है, वो हमारे विश्वास पे मैटर करता है। चाहे समस्याएं कैसी भी हो, अगर आज आपको लगता है कि हमारे जीवन में रोग है, बीमारी है, कष्ट है, पीड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रभु में आने के बाद में अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप प्रभु को अच्छे तरीके से जाने। और जब, जैसा कि वचन में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तो हमने सत्य को जाना, सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कार्य किए और भी बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर ने हमारे जीवन में बनाई है। और आने वाले समय में वो गवाहियां भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरा ये विश्वास है कि आप लोगों को इस गवाही के साथ बहुत ज्यादा प्रभु में विश्वास बढ़ा होगा और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे उन लोगों के पास जो प्रभु में है और जो प्रभु को अच्छे तरीके से नहीं जानते, और जो नहीं भी जानते उन लोगों के पास भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करे, आपके जीवन में आशीष और बरकत लेके आपके जीवन में बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा करे। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तो गॉड ब्लेस यू।